नामो निशान नहीं है ये। मतलब इस बार इसका चौथा भी होगा, 13वीं भी होगी, बरसी भी होगी इसी साल। दारू आप 1 by 1 कैसे सोच सकते हैं? अगर सोचते होते तो दूध की बात होती, 1 by 1 दूध दे देते। तेरे अब आपको नजर तो वोट आपका दिल्ली का है? नहीं नोएडा का है। ओके, लेकिन फिर भी केजरीवाल। नमस्कार, मैं हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज हम मौजूद हैं कन्नाट प्लेस दिल्ली में, जहां पर यहां पर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की विशाल भंडारा लगाया गया है। यहां पर मौजूदा लोगों से हम जानेंगे कि क्या है जनता की राय। आइए बात करते हैं मौजूदा लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल हुसैन। कहाँ रहते हैं? मैं तो यहाँ GT करनालोट। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किन मुद्दों को सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दों तो देखा जाएगा किस हिसाब से, कैसे क्या लहर है, लहर के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि वोट खराब थोड़ी करनी है। हाँ, फिर मुद्दे क्या हैं आपके कि क्या क्या काम और होने चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में काम जिस हिसाब से है, पहले तो क्या है कि काम का जो है कि कोई स्तर ही नहीं समझ में आ रहा अभी तक के कैसे काम होना चाहिए। अब डिजिटल का मतलब क्या होता कि आज तक पता ही नहीं लगता कि विधायक फंड आया नहीं आया, तो मुद्दा क्या, वो कहते जी आया नहीं, 5 साल निकल जाते, फंड का ही पता नहीं लगता। तो मुद्दों का तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या ये काम करेंगे नहीं करेंगे। मेन चीज़ तो है जो फंड का है, इसको स्टेट वाइज विकास चैनल फंड दिखाना चाहिए। जैसे लोगों की तनख्वाह डाल देते हैं ना जी, फंड आ चुका आप काम कराओ। तो जो मेन चीज़ पता लगे कि जी बैटरी चार्ज है, जब तो गाड़ी या रिक्शा या गाड़ी चलेगी। आज उसमें पता ही नहीं है, बैटरी है नहीं तो चलेगी कहाँ से। तो ये पब्लिक को पता लगना चाहिए चीज़ का कि जी फंड आ चुका आप काम कराओ, फिर पब्लिक भी बोलेगी है। तो मेन तो यही चीज़ है ना कि वो अब तक डिजिटल का तो कोई मतलब ही पता नहीं लग रहा। धन्यवाद। कहाँ रहते हैं? करोल बाग विधानसभा। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? देखो, केजरीवाल 100% हारेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कारण क्या लग रहा है कि भाजपा की ही बनेगी? देखो, पहले जब विधानसभा बनी थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार ही बनी थी। उसमें पहले मुख्यमंत्री होते थे मदन लाल खुराना, दूसरे होते थे साहिब सिंह वर्मा, और तीसरे होती थी सुषमा स्वराज, उसके बाद होती थी शीला दीक्षित। 3 बारी मुख्यमंत्री। तो इन्होंने कभी इल्ज़ाम लगाया कि LG काम करने नहीं दे रहा, या प्रधानमंत्री काम करने नहीं दे रहा, या कोई दूसरी पार्टी मुझे काम, ये तो सब पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे काम नहीं करने दे। अबे भाई, तेरे को मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, कद्दू छीलने के लिए बनाया गया मुख्यमंत्री? दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। अपने आप के अंदर देख, तूने कितने झूठ बोले हैं। लोग दिल्ली की जनता को पेरिस दिखा दिया, दिल्ली के अंदर पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। ये जो एरिया है ना, ये अपने NDMC के 2 किलोमीटर के अंदर, ये ना तो दिल्ली सरकार के अंदर आता, ना MCD में आता, ना उसमें आता। ये इनका अलग डिपार्टमेंट है इसका। ये दिन रात काम करते हैं NDMC वाले। ये आधा एरिया तो उसकी विधानसभा में जो दूसरी NDMC काम करती है, उसमें विभाग में भी नहीं आता, वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो अपनी सीट पे ही काम नहीं करा, वो दिल्ली को लोगों को झूठ बोल के कितनी झूठ। मैं कहता हूँ नेता झूठ बोलते हैं, मगर इतनी झूठ तो मैंने कि किसी नेता को नहीं देखा जब से होश संभाला। ये तो बहुत ही झूठा नेता है केजरीवाल। तो इसका अब जाना तय है दिल्ली से। जैसे हरियाणा से लात पड़ी थी ना इसके, अब दिल्ली वाले भी जो है ना इसके लात मार के भागेंगे इसको हरियाणा में। ये कहता ना मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अब हरियाणा भेजेंगे इसको अपने घर। जय श्री राम जी, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अश्विनी नाम है। कहाँ रहते हैं? ये दिल्ली में। क्या लगता है किस मुद्दे को सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? हम इस बार बदलाव करने के लिए वोट डालने जाएंगे। जो ये दिल्ली की जनता को इसने बेवकूफ़ बना रखा है ना केजरीवाल ने, इस बार हम बदल के रहेंगे सरकार। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम AS रावत है। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ कालका जी DDA फ्लैट्स में। जी, कालका जी से तो आतिशी खड़ी हो रही हैं। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, आने वाले समय में BJP की सरकार बनेगी। अब जो इन्होंने पापड़ बेलने थे, सब पापड़ दे दिए। जितना रेवड़ियाँ खर्च करनी थी, सब रेवड़ियाँ खा ली लोगों ने। अब देखिए, मुफ्त का कुछ भी नहीं चलने वाला। देखिए, अब इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का ही काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब जाटों का रिजर्वेशन पे आ गए, जाटों के लिए कुछ नहीं करा।
जाटों के लिए कुछ नहीं करा। अब बताइए, अब इनको जाट याद आ रहे हैं, अब इनको पंडित याद आ रहे हैं, अब इनको ग्रंथी याद आ रहे हैं। 5 साल तक किसको बांटते रहे? मुल्ला मौलवियों को तनख्वाह बांटते रहे, तब तक इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आज इनको पंडित और ग्रंथी याद आ गए। वक्फ बोर्ड को बोलते थे आपके पास इतनी संपत्ति होगी, अथाह संपत्ति होगी। वो संपत्ति पता नहीं, वो अब वो टोपियाँ पहनना भूल गए मेरे ख्याल से। अब उनको लगता है यार अब इससे काम वाला नहीं है, हिंदू से काम बनने वाला है। तो हिंदू भी जानता है आपने हिंदुओं के देवी देवताओं का कितना अपमान करा। मेरी दादी कहती थी वहाँ बाबरी मस्जिद टूट गई तो अब क्या होगा जी, है। अब मेरी दादी को सपना हुआ, नहीं ये तो बेटा गलत हुआ है। हिंदुओं का विरोध स्वास्तिक पे, गणेश जी की मूर्तियों पे, लक्ष्मी जी की मूर्तियों पे ऐसे ऐसे कमिट करे इन्होंने कि जिसकी आप देखिए कश्मीर फाइल पे हंसा करते थे कि हाँ इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो इनको हिंदू तब याद नहीं आए, तब हिंदू विरोधी बने रहे। अब आपको नज़र आ रहा है कि हिंदुओं के बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है, तब हिंदुओं का पोछा पकड़ने लग गए, है ना। अब कह रहे जी वोट में गड़बड़ कर दी, अब वो अपनी सीट से भागने का इंतजाम कर रहे हैं। अब वो भी कह रहे हैं 2 सीटों से लड़ूंगा मैं, क्योंकि उन्हें प्रवेश वर्मा कहते हैं ना जैसे को तैसा नहीं करेंगे ना तब तक काम बनने वाला नहीं है। प्रवेश वर्मा ने कहा रोजगार में बांटता हूँ, अभी लगा दिए। अब कह रहे ये तो देखो लालच दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? आप भी तो शीश महल 34 करोड़ का शीश महल बना दिया, उस पे भी अथाह संपत्ति लोग हाय हाय कर रहे थे, मर रहे थे कोरोना के टाइम पे, ऑक्सीजन में दलाली कर रहे थे। जब इनसे बोला ऑडिटिंग होगी आपकी तो डर के बताइएगा, पहचान बॉडी कार्ड से हमारे पैसे आ जाएंगे अकाउंट में? किसी के नहीं आएंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है और पब्लिक को। और ये इतना झूठा आदमी है केजरीवाल, किस पर विश्वास मत करना। मैं ये चाहती हूँ अब की बार तुम लोग बीजेपी के साथ दो, बस हमेशा बीजेपी आएगी और हमें अभी भी आएगी। किस मुद्दे को सोचकर आप वोट डालने मैं तो बीजेपी से जुड़ी हुई, कमल से, और मैं महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ और महिला मोर्चा से मैं महामंत्री हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ, ये नहीं कह रही वो उन्होंने अच्छा काम किया, बल्कि मोदी जी ने, हम उनका साथ हमेशा देंगे और हम अनिल गोयल को जितवा कर रहेंगे अब की बार, क्योंकि हमारे कृष्णानगर अनारकली से वो अनिल गोयल खड़े हुए हैं, मैं उनको जितवाऊंगी। और मैं सोच रही, मैं तो बस में भी लोगों से कहती हूँ उन्हीं को दीजिएगा। और बाकी केजरीवाल के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उन्होंने दिया क्या हमें, गंदा पानी नाली का, और फ्री बस कर दिए। क्या 10 रुपये हम लोग खर्च नहीं करते थे पहले भी तो हम बस से आते। और बिजली पानी कहाँ से फ्री किया है उसने? काला पानी दे दिया एकदम से, कुछ नहीं फ्री। हम लोग बाहर से मंगाते हैं पानी तो पीते हैंगे, हम लोग घर में पानी नहीं पी सकते हैं। घर में कपड़े धोते हैं तो महक आती है, उसमें बदबू आती है, वो उसके लिए भी बाहर से मंगाना पड़ता है कई बार, कपड़े के लिए भी, या तो बोरी वाला चलाना पड़ता है मोटर। अभी भी आप तो आज ये बताइए केजरीवाल क्या कर देंगे? झूठा इतना है, ये कहाँ से बन गया है? इसने इतना गंदा काम किया लोगों को। पहले भी वहाँ पंजाब में भी कहा था पैसे देंगे, पर कहाँ दिया इन्होंने पैसे? झूठा का वादा कर गया। सब लोग औरतें गाली बक रही हैं इसको, है झूठ बोलने वाला है। 21 को। अच्छा बताइए, मेरे पास अब अकाउंट नंबर नहीं लिया, फ़ोन और सुना लक्ष्मी नगर में कईयों के पैसे निकल गए हैंगे, और उनका पता नहीं क्या कैसे निकाल दिया, पैसे भी निकल गए उनके। तो आना दूर और पैसे गायब हो गए। साधना से गायब हुए 3 औरतें रो रही हैंगी, और तुम्हारे कृष्णानगर में रो रही है, हमारे अनारकली मंडल में कई लोग रो रही हैं, पैसे निकल गए उनके खाते से। एक आदमी झूठ बोलेगा, 50 लोग झूठ बोलेंगे? ये महा का झूठा आदमी है, और मैं सोचती हूँ कि इसको बिल्कुल ना दिया जाए वोट। आप कहते थे आपका तो 5 रुपए का रिनोल्ड का पेन ऐसे निकालते थे, 5 रुपए वाला। कहते थे मैं तो देखो चप्पलें पहन के आया हूँ जी, 5 रुपए एक कमीज का अंदर कर दी, एक कमीज बाहर कर दी। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, और दिल्ली की जनता को जागना चाहिए। जब ये आदमी खुद कहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो ऐसे आदमी, निकम्मे आदमी का हमें क्या फ़ायदा? जब तेरे पास तो बहाने हैं, कल को खुद भी कह देगा एलजी के काम ही नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम नहीं कर रहे, इसलिए बीजेपी को लाओ, दोनों मिलजुल करके काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी जी बताएं आपका नाम क्या है? प्रीतपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या लगता है इस बार आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? अब इस बार तो जो है बीजेपी ही आएगी, क्योंकि इस बंदे ने जो है 10 साल में जो है कुछ किया नहीं है। मतलब हालत ख़राब कर दी है दिल्ली की जनता की, पब्लिक की, देश के पैसे की, सब कुछ ने जो है मतलब मिसयूज़ ही किया है ये।
तो इस पर तो दूर होता है उसको, मुझे नहीं लगता इस बार उसको गिनती के इनकी पार्टी को शायद 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बाकी 2-3 सीटें मिल जाए तो अच्छा है, विपक्ष होगा तो कम से कम सत्ताधारी पार्टी को आप आलोचना कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये कुछ नहीं किया किसी के लिए, मतलब मुझे आप पत्रकार हैं, मुझे इस बंदे के 2 काम गिनवाओ, तो अच्छे काम, बुरे काम नहीं, अच्छे काम जैसे दिल्ली के लिए किया हो। मतलब अभी जो पीछे इसने कोई 2100 का जो लॉन्च किया थी स्कीम एक, वो भी क्या साथ में कहता था कि अगर मेरी सरकार आएगी, भाई अभी 1 महीना पड़ा है ना, तो सरकार तुम्हारी इस टाइम है, अभी तुम पंजाब में सरकार 2 साल से है, कुछ नहीं दे रहे हो तुम। मैडम ऐसा है ना, देखिए महिला वोटर दिल्ली में लगभग 50 लाख से ऊपर है। अब कैलकुलेट करिए आप कहाँ देगा, मतलब ऐलान तो ये कर देता है, भरपाई जो है भारतीय जनता पार्टी करनी पड़ती है। ये कुछ नहीं है, तो दूर दूर तक इसका अब तो नामो निशान नहीं है। ये मतलब इस बार इसका चौथा भी होगा, 13वीं भी होगी, बरसी भी होगी इसी साल। जैसे आपने सुना होगा रमेश भिदुड़ी का भी बयान आया, उधर आतिशी ने पलटवार किया। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बन जाएगी पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरा दिल्ली वालों को पूरा भरोसा हो गया है कि कोई भी कार्य अभी दिल्ली में होगा ना, उसको कार्य पूर्ण करने में मोदी सरकार का ही हाथ होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार जब देश को संभाल सकते हैं तो ये तो अपना छोटा सा, तो एक बार चांस मिलना चाहिए मोदी सरकार को। और मोदी सरकार खुद ही अपना सीएम तय करते हैं कि कौन बनेगा, क्या पता योगी बाबा को बैठा दें यहीं पर, तो ये भी हो सकता है। मुझे तो बड़ा खुशी की बात हो रही है कि चुनाव बड़े जल्दी आ गए, और अब ये 2100 यूपी में था 8500 खटाखट वाला, लेकिन यहाँ पर 2100 ये भी खटाखट वाला स्टाइल में ही है, क्योंकि आप देखो पंजाब में 3 साल से चल रहा है ना सरकार, इन्होंने वादा किया था वहाँ पर 1000 रुपये देने के लिए, वो मिला नहीं। अब आप 18,000 रुपये ग्रंथियों और पंडितों के लिए इन्होंने अब डिसाइड किया है। अब याद आई है इलेक्शन के समय, वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं क्या कि हम जब आएगी तभी ना सरकार दोगे भाई। तो 17 महीने पहले से इनका जो मौलवियों का पैसा रुका है, वो पैसा ही काहे नहीं दे रहे भाई, अगर इतने प्रॉफिट वाले आदमी हो। अब कोरोना काल में जो व्यक्ति इतने पैसे का काम कर दे, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमको तो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं भाई, मैं तो बस बिंदास आदमी हूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ। मान के चलिए वो सीएम हाउस है, तो सीएम हाउस जब सीएम से अपना इस्तीफा दे दिए तो अपना खाली कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इसमें आप कुल मिला के यही देखना है कि दिल्ली की जनता पूरी होशियार हो चुकी है, और ये बर्बादी नंबर 1 दारू को जो बिक्री किए ना, तो दिल्ली में जगह नहीं था हॉस्पिटलों में, आदमी इतने मर रहे थे। आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। वो मौसम में जब समय था कि 1 by 1 फ्री, बताइए दारू आप 1 by 1 कैसे सोच सकते हैं? अगर सोचते होते तो दूध की बात होती, 1 by 1 दूध दे देते। तो ये तो बात बहुत बड़ा अन्याय किया दिल्ली की जनता के लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई एक बार चांस बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। माय नेम इज़ रिया। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ, दिल्ली में ही? हाँ जी। क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है उसमें किसकी सरकार बनेगी? आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट ऑफ एवरी शी इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। या वी आर, मतलब हम पूछने आए हैं जनता की राय कि आप किस मुद्दे को सोचकर आप जाएंगे वोट डालने? तो जाएंगे ही आप लोग। मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा रोजगार, अर्थव्यवस्था, क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट डालने जाएंगे तो? सेक्युलरिज्म मतलब मैं चाहती हूँ जो हमारे इंडिया में चल रहा है ना अभी, लाइक कास्ट सिस्टम या फिर जेंडर या फिर जो भी किसी भी चीज़ को लेके या फिर किसी रिलीजन को लेके, वो सबसे पहले हटना चाहिए मेरे हिसाब से, और यूनिटी से रहना चाहिए सबको। ये जो छोटे छोटे जो नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, इनके पास बहुत कम नॉलेज रहता है, सिर्फ वही ये कास्ट सिस्टम या फिर रिलीजन की बात करते हैं। और सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम होना चाहिए। अगर एजुकेशन पे काम होगा तो ऑब्वियसली सारे लोग यूनिटी से ही रहेंगे। दैट्स माय ओपिनियन ओनली। क्या नाम है? सुरेश वर्मा। कहाँ रहते हैं?
दिल्ली में रहता हूँ। क्या लगता है इस बार न्यू दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और बीजेपी से भी खड़े हो रहे हैं एक। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट। अच्छा, आप वोट देने तो जाते ही होंगे। हाँ, जाते हैं। तो किन मुद्दों को सोचकर वोट देने जाएंगे? देखिए कि नागरिक के तौर पे निश्चित रूप से विकास, जो पार्टियां विकास करती हैं या देश के प्रति एक नज़रिया है जिनका, और जिनके प्रति जिनका एक विदेश नीति है कि राष्ट्र कैसे आगे विकसित होगा, भ्रष्टाचार पे एक बहुत अच्छा जीरो टॉलरेंस की नीति है, टेररिज्म पे एक जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि बहुत तेज़ी से देखेंगे आतंकवाद वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। वैसे में जो पार्टी देश के विकास के लिए खासकर लोगों को सुरक्षित कर पाएगा, उसके लिए ज़रूर वोट करेंगे। जी, धन्यवाद। डिसाइड करेंगे, जो अभी मौजूद देखेंगे कौन कौन है कैंडिडेट, कौन कौन। जी, ठीक है। जो मौजूदा सरकार है उनके कामों से खुश हैं आप? खुश तो नहीं कह सकते, देयर आर मेनी थिंग्स दे हैव प्रॉमिस्ड बट दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट। ओके। मेरा नाम सुनैना। कहाँ रहते हैं? राजेंद्र नगर। क्या लगता है आने वाले चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? वो इसका तो देखो क्या कह सकते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी भी है और कुछ बीजेपी है, देखते हैं क्या होता है। इस मुद्दे को सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। मुद्दे को तो क्या, पानी, अभी बिजली है, पानी है, वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो साफ़ पानी नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो कौन सुलझाता है कि देखते क्या करते हैं। जो केजरीवाल ने 2100 की रजिस्ट्रेशन करवाने स्टार्ट करी थी, वो आपने करवाई? बिल्कुल नहीं करवाई है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि होगा, क्योंकि काफ़ी रिव्यूज़ आए हैं कि पंजाब से जो है नहीं दिया गया है, ऐसे बोला गया था वहाँ पर भी, लेकिन नहीं दिया कुछ भी, तो इसी वजह से बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जी हाँ, तो ये था, हमने जाना यहाँ पे मौजूदा लोगों से। ये तो वक्त ही बताएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।